तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, कल हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे और हमने बात कही थी कि आज ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर के अंदर। ठीक है, देखिए 6 कंडीशंस होती हैं जिसमें इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर के अंदर। ठीक है, हम 6 की 6 कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम जान लेंगे कि 6 कंडीशन होती क्या है। तो देखते हैं पहले 6 कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन है ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर रहेगी। पहली कंडीशन रहेगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पे रहेगी। ठीक है, पहली पोजीशन में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा। दूसरी बार में ऑब्जेक्ट कहां आएगा, बिहाइंड द सेंटर आएगा। ठीक, तीसरी कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा, तीसरी कंडीशन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन रहेगी ऑन द सेंटर। ठीक, चौथी कंडीशन हमारी रहेगी ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड होगा, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। ठीक है, और उसके बाद पांचवी कंडीशन हमारी रहेगी जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा बिटवीन, हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा ऑन द फोकस। ठीक है, ऑन द फोकस। ठीक है, छठी कंडीशन हमारी रहेगी कि ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड होगा बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, फोकस। देखो ध्यान से, 6 कंडीशंस हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तब इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, बिहाइंड द सेंटर रहेगा, तब हमारी इमेज का फॉर्मेशन कब होगा। फिर पांचवी कंडीशन है जब हमारा सेंटर पे रहेगा ऑब्जेक्ट तब क्या होगा। फिर चौथी कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर और फोकस के बीच में रहेगा तब हमारे का कंडीशन क्या बनेगी। फिर ये वाला है कि यहाँ पे क्या होगा, पांचवा वाला ऑन द फोकस रहेगा तब क्या होगा। छठा वाला है कि पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब क्या कंडीशन बनेगी। पहले ही नोट कर लेना कि अगर ये बात याद करनी है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां होगी, इमेज जो बनेगी वो हमारी कहां बनेगी, फोकस पे। ठीक है, इमेज हमारी कहां बनेगी इस कंडीशन पर, जब बिहाइंड द सेंटर होगा तब इमेज कहां बनेगी हमारी, बिटवीन पोल, सॉरी बिटवीन फोकस एंड सेंटर के बीच। ठीक, ऑन द सेंटर होगा तो इमेज भी कहां रहेगी, ऑन द सेंटर ही बनेगी। ठीक है ना। और जब ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस होगा, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, सेंटर और फोकस के बीच में। ठीक है, तब हमारी इमेज कहां बनेगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर और फोकस पे होगा तो इमेज हमारी बनेगी बिहाइंड द सेंटर। बड़ी मजेदार बात देखने वाले हैं, बिहाइंड द सेंटर बनेगी। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, ऑन द फोकस रहेगा, तब हमारी इमेज कहां पे बनेगी, तब हमारी इमेज बनेगी ऑन द फोकस रहेगा तो इमेज हमारी कहां रहेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है, फिर जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच रहेगा, ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, पोल और फोकस के बीच रहेगा, तब इमेज हमारी कहां बनेगी, तब इमेज हमारी कहां पर बनेगी, जब पोल और फोकस होगा तो इमेज हमारी बनेगी बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये 6 कंडीशन है। जब इस कंडीशन पर इमेज हमारी यहां होगी, इस कंडीशन पर इमेज हमारी यहां होगी। ठीक है, इस कंडीशन पर इमेज हमारी यहां पर होगी। जब ऑब्जेक्ट यहां होगा तो इमेज कहां पे होगी, जब ऑब्जेक्ट यहां था तो इमेज यहां बनेगी। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तब इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में था तब कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, ये 6 कंडीशंस हैं। अब इनको हम बना के देखते हैं कैसे कैसे बनता है। ठीक है, चलो तो पहला हम लोग ट्राई करेंगे, ये वाला मिटा देते हैं, सिर्फ पहला ट्राई करते हैं अभी के लिए, एक एक करके सारी बनाते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये हुआ फोकस और ये हुआ सेंटर। बड़ा मजा आया। ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पे है, कहीं बड़ी दूर इन्फिनिटी पे। ठीक,
देखो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो ऑब्जेक्ट से आने वाली जितनी रेज होंगी सब कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है, बड़े आराम से सब पैरेलल पैरेलल आएंगी, ठीक है। चलो एक रे पैरेलल आ रही है और वो कहाँ से पास कर गई, फोकस से पास करी और यहाँ लड़ी। जब कोई रे फोकस से पास करेगी तो वो पैरेलल किसके हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमने रूल पढ़ा था, रूल में मैंने बताया जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई रे आएगी तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो जब कोई रे फोकस से पास करेगी तो स्ट्राइक करने के बाद कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी इसके, फोकस के, ठीक। कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली रे भी पैरेलल होगी और वो किसके आएगी, फोकस। भाई ये दोनों पैरेलल, इसके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं, आपस में सब पैरेलल आएंगे, ये देखा जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल आएंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ से पास करेंगे और ये जाते 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 ऐसे कट करती हुई जाएगी, यहाँ थोड़ा सा डगमगा आ गई, जाते 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 तो ऐसे कट करती हुई जाएगी, ठीक। यहाँ पे कट करेगी कहीं पे। तो ये इमेज फॉर्मेशन हमारा कहाँ होगा, फोकस पे इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आई डैश आई, ये हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, ओ डैश ओ डैश, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है। ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, तो इमेज भी तो बहुत छोटी बनेगी। ये दिख इतनी बड़ी रही बट असल में इतनी नहीं बनेगी, बहुत छोटी, बहुत डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी हमारी, फोकस पे, ठीक। नेचर या साइज, देखो पहले साइज देखते हैं क्या रहेगा, और इसका साइज कैसा रहेगा, डिमिनिश्ड होगी, वेरी स्मॉल कह लो या डिमिनिश्ड कह लो, ठीक है। और नेचर कैसा रहेगा, नेचर कैसा रहेगा इमेज का, नेचर रहेगा रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। हैप्पी। अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन दूसरी नंबर वाली क्या थी, वो वाली कंडीशन पॉज करके, वो जितनी 6 कंडीशन लिखाई थी वो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। पता लगे अभी तुम बैक करके जाओ। देखो ये हो गया, इसको पॉज करके नोट कर लेते हैं, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं, अगली बताऊंगा, ठीक। जब ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा, अब बिहाइंड द मिरर, सेकेंड कंडीशन, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। पेन कॉपी लेके बैठना और रिवीजन करना, ठीक है। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत छोटा वीडियो होगा, तो रिवीजन करना, पेन कॉपी लेके जरूर बैठना, बिना ऐसे मत बैठ जाना, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पे है, बिहाइंड द मिरर, और कोशिश करना पहले तुम खुद बनाओ उसको, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा, बिहाइंड द मिरर, सॉरी बिहाइंड द सेंटर। और इमेज कहां बननी होगी, इमेज कहां पर बनेगी, बिटवीन सेंटर एंड फोकस, ठीक है। अब देखो थोड़ा शोर शराबा आ रहा होगा, ठीक है, ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। देखो ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है, ऑब्जेक्ट इसके ठीक पीछे रखा होगा यहाँ, ठीक है। यहाँ से एक रे निकलेगी, यहाँ से एक रे निकलेगी और पैरेलल किसके जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पैरेलल होगी, ठीक है। जो रे यहाँ से निकलेगी वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो कट करती हुई कहाँ से निकलेगी, फोकस को कट करती हुई निकलेगी, ठीक है। एक रे निकलेगी और वो ऐसे पैरेलल होगी और कट करते हुए किसको निकलेगी, फोकस को कट करते हुए निकलेगी। एक रे निकलेगी जो सेंटर से होते हुए यहाँ पर जाएगी, ठीक है, ऐसे होते जाएगी, ऐसे होते हुए वापस इसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। ये देखो कट कहाँ कर रही है, दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं, यानी कि इनका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। ये इमेज क्या बनेगी, आई डैश आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट था ओ डैश, तो ओ डैश, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज होगी, ठीक है। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा, यहाँ से ऐसे जाएगी, ठीक। इसका नेचर कैसा होगा, साइज पहली बात तो देख लेते हैं, साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेचर सब में आप सिमिलर लिखोगे, बस आखिरी कंडीशन छोड़ के। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड,
ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन हुई। पॉज करो, नोट करो। अब चलो अगली कंडीशन लिखते हैं। इस बार ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा? ऑन द सेंटर, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन कौन सी है? तीसरी नंबर की। और ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? ऑन द सेंटर। इमेज कहां बनेगी? ऑन द सेंटर, ठीक। इमेज कहां बनेगी? ऑन द सेंटर। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर, और ऑब्जेक्ट भी हमारा कहाँ रखा हुआ है? सेंटर पे ही रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा सेंटर है और ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा हुआ है? सेंटर पे रखा हुआ है। इसका नाम क्या ऑब्जेक्ट का? ओ डैश, ठीक है। अब देखो क्या रहेगा, यहां से एक रे निकलेगी जो स्ट्राइक करेगी यहाँ और फोकस से पास करती चली जाएगी, ठीक। फिर एक रे निकलेगी जो फोकस से पास करते हुए कट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और पैरेलल हो जाएगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां से एक रे निकली, यहाँ स्ट्राइक की, यहां से एक रे निकली और एक स्ट्राइक की यहाँ, ठीक, और ये पैरेलल हो गई इससे, ठीक है। अब देखो यहां से एक रे जाएगी ऐसे, फोकस से पास करेगी और यहाँ स्ट्राइक करेगी और कट कहाँ करेगी? यहाँ पर करेगी। एक मिनट रुको जरा, फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा एरर हुआ है। देखो तुमको पहले ही डिफाइन कर लेना है कैसे बनाना है। तुमको मालूम है इमेज कहाँ बनेगी? ऑन द सेंटर बनेगी, मतलब ऐसे इमेज बनेगी यहाँ पे, ठीक। याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पॉइंट पे कहीं कट होना चाहिए तुम्हारा, ठीक। ये फोकस है हमारा, ये फोकस है, ठीक। यहां से रे निकली, यहाँ स्ट्राइक की, और यहां से तुम स्केल रख के बना सकते हो, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बस तुम्हें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कैसे इमेज फॉर्म हो रही है। ये पैरेलल जाएगी इसके, लड़ेगी, यहाँ कट करेगी और यहाँ से पास कर देगी, ठीक। ये पास आउट की, ऐसे पास कर देगी, ये ऐसे पास कर देगी, ठीक है। और तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ बन गया कि आई डैश आई इमेज का नाम होगा, ठीक। ओ डैश हमारा ऑब्जेक्ट है, आई डैश ये होगी, ठीक। ये कहीं ए पे स्ट्राइक कर रही होगी, ये कहीं बी पे स्ट्राइक कर रहा होगा। ध्यान देना, इमेज ऑन द सेंटर बनी है, बनी हुई है, ठीक। तो क्लियरिटी लाने के लिए तुमको दोनों बातें याद रखनी होगी, कौन कहाँ भी बनना होगा, ठीक। अगर तुम क्लियर एकदम चाहिए, ठीक है, अगर तुमको अपना डायग्राम क्लियर बनाना है तो ये बातें तुमको याद रखनी पड़ेंगी, तब भी अच्छा बनेगा। अभी देखो मेरे मिस्टेक हुई, क्यों मिस्टेक हुई? क्योंकि बनाने की कोशिश की गई लेकिन एकदम क्लियरिटी नहीं है। तुमको पहले से ही डिजाइन करके रखना होगा, बस खाली ये बना के दे देना है उनको, ठीक है। ये तरीका होता है, यही तरीका है, और बहुत क्लियरिटी लाने का यही, इसी इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। चलो अगले की बात करते हैं। हाँ, इसकी नेचर देखेंगे पहले। साइज कैसा रहेगा? साइज रहेगा इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा रहेगा? नेचर कैसा रहेगा? रियल होगी, और कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी, ठीक है। रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, अच्छा, हाँ ठीक, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। पॉज करो और नोट करो, रफ कर रहा हूं, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो अगली कंडीशन देखो क्या रहेगी। देखो ये फोकस था, ये हमारा क्या है? सेंटर। इस बार ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? बिटवीन सेंटर एंड फोकस, ठीक है। इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द सेंटर, ठीक है। देखो यहां हमारा ऑब्जेक्ट है,
ठीक, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है ओ डैश, ठीक। तो बिहाइंड द सेंटर मतलब इधर कहीं यहाँ बनेगी जाके, तो तुमको पहले यहाँ पे एक कट बना लेना है कि यहीं पे कहीं कट करना चाहिए तुम्हारी रेज, ठीक है। देखो यहाँ से ऐसे आएगी एक रेज, यहाँ स्ट्राइक की और इधर कट करिए, यहाँ कट करिए। अब यहाँ से देखो एक रेज जाएगी ऐसे निकल करके और ये जाएगी फोकस से पास हो जाएगी, ये कन्फर्म है। एक तो कन्फर्म होती है हर बार, ठीक है। दूसरी क्या है, ये वाली जो होगी फोकस से ही पास करेगी और ऐसे कट करेगी यहाँ पे, और उसके बाद जब ये ऐसे जाएगी तो स्ट्राइक करेगी यहाँ जाके, ठीक है। ये देखो यहाँ से जाएगी और ऐसे स्ट्राइक करेगी, ठीक। यहाँ कट कर रही, ये पोजीशन कहाँ पे है, बिहाइंड द मिरर है, ये आई डैश आई, ठीक। ये इमेज बन गई, ये ऑब्जेक्ट था ओ डैश। यहाँ से देखो एक रे तो कंफर्म है कि पैरेलल जाएगी और कहाँ से फोकस से पास होती निकल जाएगी। दूसरी रे फोकस से जाएगी यहाँ लड़ेगी और पैरेलल हो जाएगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक। ऐसे करके इधर को निकल जाएगी बढ़िया से, ठीक है। आई डैश आई आई डैश, ठीक है। ये रहेगा हमारा कंडीशन, ठीक। ये कंडीशन याद रखना होगा। अब देखो नेचर कैसा रहेगा हमारा, साइज कैसा रहेगा, पहले तो साइज पे बात कर लेते हैं। साइज कैसा रहेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा जब ये सेंटर को पास करेगा, ठीक है। इक्वल टू होगा सेंटर पे, उसके बाद इमेज का साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा और ऑब्जेक्ट का छोटा होना होगा। नेचर क्या रहेगा, वही सेम नेचर, क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अगला देखते हैं, पॉज करो और नोट करो ये। अगला देखते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है। अगली कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा। अगली कंडीशन हमारी कौन सी है, पांचवी है, ये चौथी थी, ठीक है, चौथी थी। अब हमारी कौन सी कंडीशन रहेगी, पांचवी कंडीशन है। और ऑब्जेक्ट हमारा इस बार कहाँ रहेगा, ऑन द फोकस। इमेज कहाँ बनेगी हमारी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। देखो ये फोकस है, ये सेंटर है, ठीक। ऑब्जेक्ट हमारा यहीं रखा है, होगा क्या, देखो ध्यान से, एक बात तुमको ध्यान नहीं होगी, तो ये रिवर्स हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज कहाँ पे बन रही, इन्फिनिटी पे बन रही। और जब इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तब इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे बन रही थी। 3 के बाद ये रिपीट करना शुरू कर देता है। जब यहाँ पे सेंटर पे ऑब्जेक्ट आता है उसके बाद जो कंडीशन पुरानी थी हमारी वो रिपीट होना शुरू हो जाती है वापस से, ठीक है। चलो देखते हैं, ये सेंटर है, यहाँ ऑब्जेक्ट ओ डैश रखा हुआ है, यहाँ से गई यहाँ लड़ी यहाँ, ठीक है। और उसके बाद कहाँ से जाएगी, सेंटर से, यार सेंटर से पास कर देगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक रेज है, ये बहुत ध्यान देना, ठीक है। 2 कंडीशन जो आखिरी की है उसमें ये ध्यान रखना, यहाँ से जो आएगी यहाँ एक लड़ेगी, ठीक है, और वापस रिटर्न इसी दिशा में होगी और वो रिटर्न कहाँ पे जाएगी, इस सेंटर से पास करती हुई जाएगी, ठीक है। वो रिटर्न जो होगी वो कहाँ से करेगी, सेंटर से पास करती हुई जाएगी। ऐसे यहाँ स्ट्राइक करेगी, ऐसे स्ट्राइक करेगी और यहाँ लड़ेगी और वापस कहाँ जाएगी, सेंटर से ही पास होती हुई जाएगी, ठीक है। यहाँ लड़ी और यहाँ वापस रिटर्न करती हुई सेंटर से पास करती हुई निकल जाएगी, ठीक। और यहाँ क्या था, यहाँ वाली ऐसे स्ट्राइक करेगी और कहाँ से, फोकस से पास करती हुई ऐसे निकल जाएगी, ठीक। कंडीशन क्या है इसमें, ध्यान रखना तुमको कैसे ड्रॉ करना है। ड्रॉ ऐसे करना है कि ये 2 लाइनें हैं ये कैसी दिखनी चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल दिखनी चाहिए, ठीक है। तुमको यही बना के देना उनको कंडीशन, ये दोनों लाइनें कैसी दिखनी चाहिए, पैरेलल दिखनी चाहिए। ऐसे यहाँ से इधर को पास कर जाए, इधर से यहाँ पास कर जाए और ये दोनों पैरेलल दिखनी चाहिए। अगर ये पैरेलल दिखेंगी तो ये मान लिया जाएगा, लेट कर दिया जाएगा कि आगे चल के दोनों क्या होंगी, आगे चल के मीट करेंगे, कहीं मीटअप करेंगी, ठीक। आगे चल के कहीं मीट करेंगी जिससे इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। आगे चल के कहीं करेंगी, इन्फिनिटी पे करेंगे मान के चलते हैं। इसीलिए इमेज कहाँ पर बोलते हैं हम लोग, कहाँ पर बन रही, इन्फिनिटी पे बन रही। ये बात ध्यान रखना, ये बताना है, ठीक है। यही बात हमको बोलनी है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब अगले उस पर चलते हैं, नेचर देखते हैं पहले इसका, साइज पे। साइज देखते क्या रहेगा, साइज देखो क्या होगा, कुछ लग रहा है बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है साइज, ठीक है। नोट कर लेना इसको, बहुत ज्यादा कंडेंस्ड है, ठीक है। मैं तो एक बार पॉज करके नोट करना शुरू हो जाता।
ठीक है, साइज पे बात करते हैं। नोट कर लिया होगा, इतना नोट कर लो, फिर उसका साइज नोट करना। साइज क्या होगा, वेरी लार्ज होगा देन ऑब्जेक्ट, ठीक। और नेचर कैसा रहेगा, वही सेम, रियल एंड ठीक है। अगली कंडीशन देखते हैं, नोट करो, अगली कंडीशन देखते हैं वो क्या रहेगी। अगली कंडीशन बहुत इंटरेस्टिंग अगली वाली, ठीक है, बड़ा मजा आने वाला है। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा इस बार ऑब्जेक्ट रहेगा बिटवीन पोल एंड फोकस, और इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। ठीक, अब देखो ये रहा हमारे पास क्या है, कॉनकेव, ठीक है। ये क्या रहा हमारे पास, कॉनकेव मिरर। पोल यहां है, फोकस यहां है, सेंटर यहां है, ठीक। अब देखो क्या रहेगा, यहां रखी हुई इमेज, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, यहां। तो एक रे पैरेलल जाएगी ऐसे, सबको पता है, और वो कहां से पास कर जाएगी, फोकस से। ये पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है, फोकस से पास कर जाएगी। और एक रे कैसे आएगी, ऐसे ऐसे इस पे स्ट्राइक करेगी और वापस इससे सेंटर से पास करेगी। तुमको ऐसा ड्रॉ करना है कि सेंटर से ही पास करे, ऐसे ड्रॉ करना। देखो ऐसे लड़ी और वापस कहाँ आई, सेंटर से ही पास कर दी, ऐसा हम दिखाएंगे, ठीक है। और ये फैलती हुई दिखाएंगे तुमको, यहाँ ऐसे लड़ी और वापस कहाँ ली गई, सेंटर से पास करते हुए इधर को चली, ऐसे दिखाना कि ऐसे जाए, ठीक, और वापस कहाँ, सेंटर से फैलती हुई चली जाए, ठीक है। ऐसा तुमको शो करके दिखाना है वहां पे। अब देखो इसमें कोई कंडीशन नहीं, पिछली वाली कंडीशन में क्या था कि ये आगे चल के कहीं मीट करती थी, ठीक है, बट इसमें कोई कंडीशन नहीं कि आगे मीट करेंगे, जितना जाएंगे उतनी बड़ी होती जाएंगी। कोई कंडीशन नहीं आ रही है कि आगे चल के क्या होगा, ये मिल जाएंगी। कोई कंडीशन है, कोई कंडीशन नहीं है कि आगे चल के क्या होगा, मीट करेंगी, कोई कंडीशन नजर नहीं आ रही। तो हम करेंगे क्या, हम कहेंगे कि पीछे से कहीं आ रही है, ठीक है। हम इधर से देखेंगे तो हमको ऐसे ही लगेगा कि ये कहीं से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये कहीं पीछे से आ रही है, ऐसा हमको नजर आएगा, ऐसा इसको फील होगा, ठीक है, कि पीछे से आ रही है कहीं। तो हम ड्रॉ करेंगे, देखो इसको डॉटेड लाइन से, ठीक, और इसको ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन से, तो हमको कहीं कहाँ होगा, यहाँ ऐसे मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ बनेगा, ठीक। तो देखो इसीलिए बोला गया इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर। तो मिरर के पीछे देखो बन रही है इमेज, मिरर के पीछे साइड में, ये क्या बना, आई डैश, ठीक है, ये आई और आई डैश कंडीशन बन रही, समझ में आया। अब देखो ये आर्मेचर था तुम्हारा, कंडीशन देखो क्या है, पोल और फोकस के बीच में है ऑब्जेक्ट, और इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर, ठीक। साइज की अगर बात करें तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, दिख रहा है साफो साफ। नेचर की बात करें, नेचर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली जितनी कंडीशन आपने पढ़ी वहां पे नेचर हर बार सेम था, बट इस बार नेचर बदल जाएगा, ध्यान से देखना, इस बार नेचर बदलेगा। इस बार क्या होगा, जो नेचर आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो वो नहीं रह जाएगा, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनी। तुमको याद होगा वर्चुअल वाला जो कंडीशन बताई, वर्चुअल इमेज ऐसे ही तो बनती है। देखो इसमें कंडीशन कैसी रहेगी, नेचर तुम्हारा क्या रहेगा, वर्चुअल रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा होना, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है। इरेक्ट मतलब इस साइड में सीधा होना, सीधा होना। क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट कंडीशन बनेगी, ठीक है, ओके। देखो ये 6 कंडीशंस थी हमारी ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट पे, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, उसके बाद इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म होगी, ठीक है। 6 कंडीशंस हैं, अब तैयार करना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स की कंडीशंस। कॉन्वेक्स में ज्यादा कंडीशंस नहीं, बस दो से ज्यादा कंडीशन नहीं आएंगी, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत बहुत मिनिमम ऑब्जेक्ट उसमें बनते हैं, ठीक है। इसमें कॉन्वेक्स में 2 इमेजेस बनेंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं बनने वाला। अगला वीडियो जो होगा रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स कुछ लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद वाले वीडियो, अगले में कॉन्वेक्स वाला, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल के बाद हम लोग रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चालू करेंगे, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय।